मुल्क के लिए सबको इकट्ठे होकर चलना होगा। अपोजिशन से मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। वज़ीर आज़म ने जाते उम्रा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की माशी हालात बेहतर हो गए, हालात मस्बत सिमत में जा रहे हैं। केपी हुकूमत ने कुरम में शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। फैसला चीफ सेक्रेटरी आईजी केपी और दीगर आला अफसरान के इजलास में किया गया। तर्जुमान केपी हुकूमत के मुताबिक कार्रवाई में पुलिस और सिविल इंतजामिया को सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद हासिल होगी। मुतासरा इलाके में चंद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। अमन मुआहिदे पर कानून और पश्तून रिवायात के मुताबिक अमन दरामद करवाया जाएगा। जिला कुरम में अमन कायम न होने पर ग्रैंड जिरगा मुतहरिक क़याम अमन और महसूर आवाम के रास्ते खिलवाने के लिए सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुआहदे पर अमल करने के लिए अमन जिरगा एक हफ्ते से काम कर रहा था। एक फरीक की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जी की गई। कुरम फायरिंग के वाक़यात के बाद मेन शाहरा और अफगान सरहद के साथ आमदोरफ्त 3.5 माह से बंद है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुरम की ताकत के जरिए मसले का हल ना आकबत अंदेशी होगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के मर्दान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, यकतरफा कार्रवाई के बजाय सियासी लोगों के साथ मुशावरत की जाए। कबायली इलाकों में मामला जिरगों के जरिए हल हो सकते हैं, ताकत से नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PTI हमारे साथ कुछ और बात कर रही है, उनके लोग कुछ और बात करते हैं। हमने लोगों की कोई जवाब नहीं दिया। हमारे दरवाजे हर सियासी जमात के लिए खुले हैं। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की तहरीरी मुतालिबात से मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत को आगाह कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इशफ़ाक़ डार और कमेटी रुकन राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह किया। इत्तेहादी जमातों के अरकान से भी तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर राय मांगी गई। हुकूमत और इन मुतालिबात पर अपने तहरीरी जवाब से रमा हफ्ते स्पीकर को आगाह करेगी। कमेटी के तीसरे इजलास में हुकूमत ने जवाब के लिए 7 वर्किंग दिन मांगे थे। स्पीकर कौमी असम्बली जवाब मिलने पर कमेटी को चौथा इजलास बुलाने की ताकीद करेंगे। ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। इस दौर में टॉर्चर सेल्स बनाए गए, लोगों को महीनों उकूबत खानों में रखा गया। मुंतखब वज़ीर आज़म भुट्टो को ओहदे से हटाकर कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अदालत ने जबरी गुमशुदगी, कैदियों के हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से कई अहम फैसले दिए। बतौर जज मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ जो किसी का अजीज जबरी गुमशुदा होने पर अहले खाना पर गुजरता है। वज़ीर आला पंजाब का सूबा की सड़कों की तामीर और मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज नौ तामीर शुदा बुनियादी मराकज़ सेहत और दही मराकज़ सेहत का खुद मुआयना और इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी इजलास में PNG को इजाफी वसाइल पैदा करने का हक दे दिया। कहा, पंजाब भर में राब्ता सड़कों की बहाली और तामीर और मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। खेता मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। नए हेल्थ क्लिनिक बनने से दूर दराज इलाकों के आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें मुयसर होंगी। बानी PTI तारिक वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहा, शरीफ खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सजा नहीं हुई। अलकादिर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। मरियम नवाज को अलकादिर यूनिवर्सिटी जब्त होने और उसके तहवील में आने पर बहुत खुशी है। इस फैसले पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दी जाती हैं। अगर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फ़रोग देना जुर्म है तो हमें इस जुर्म पर फ़ख्र है।
महकमा सनत व तजारत पंजाब और इन्वायरमेंट सेक्टर से वाबस्ता अमरीकी कंपनी के दरमियान बाहमी ताउन का मुआहिदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन और अमरीकी सरमायाकार कंपनी के सदर फवाद सरबत ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज को फ़रोग दिया जाएगा। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए कम्युनिटीज़, पॉलिसी साजों और स्टेक होल्डर्स को टेक्निकल मुआवनत फराहम की जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए तजावीज़ और हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। आवाम की आगाही के लिए मुश्तरका तालीमी प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस और सेमिनार्स का एहतमाम किया जाएगा। चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं क्लाइमेट चेंज आलमी चैलेंज है जिससे मिलकर ही निमटा जा सकता है। पंजाब के सनती मराकज़ में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गैस की तवील लोड शेडिंग शहरियों के लिए दरते सर बन गई है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। LPG सिलेंडर और लकड़ी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मगरबी हवाओं की पाकिस्तान में एंट्री। चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान में बारिश। अस्तौर समेत गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कला अब्दुल्ला, ज़ियारत, मुस्लिम बाग, पश्चिम समेत कई मुकामात पर बादल बरसे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। मरी गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बर्फबारी मुतवक्के।